गद के पुरोधा हिंदी छत्तीसगढ़ी साहित्य के पितामह श्रद्धेय पालेश्वर प्रसाद जी शर्मा को मेरा शत शत नमन। जांजगीर के दुबे परिवार में 1 मई 1928 को जन्मे डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद जी शर्मा भाइयों में सबसे छोटे थे। दुर्भाग्यवश 5 वर्ष की उम्र में बोलने में असमर्थ रहे। बाल्यकाल में उन्हें मुसाफिर नाम से संबोधित करते थे। पड़ोस में देवी पूजन के दौरान चल रहे जस गीत सुनने अपने अग्रज पंडित शेषनाथ शर्मा शील जी के साथ गए, जहां दुर्घटनावश वे गिर पड़े। चोटिल अनुज को अफसोस जाहिर करते हुए देवी का चरणामृत पिलाकर विश्वास के साथ कामना की, माँ ने चाहा तो बालक का कंठ खुल जाएगा। और देवी माँ का वरदान फलदायी हुआ और बाल्यकाल में ही डॉक्टर शर्मा जी ने बोलना शुरू कर दिया। पालेश्वर शर्मा जी अपने भाइयों में सबसे छोटे थे। सभी भाइयों में आपसी चर्चा के दौरान बात आई कि छत्तीसगढ़ी गद्य लेखन का अभाव है। तब उनके विद्वान अग्रज कवि संगीतकार पंडित शेषनाथ शर्मा शील जी ने आदेशित किया कि छत्तीसगढ़ी गद्य की जिम्मेदारी पालेश्वर की है। नाव के नेहमा पहली छत्तीसगढ़ी कहानी लिखते हुए डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद जी शर्मा ने साहित्य सृजन को नया आयाम दिया। नाव के नेहमा सहित सुसक झल कुररी सुरताले नामक छत्तीसगढ़ी कहानियों का पहला संकलन प्रकाशित हुआ। डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी ने सुसक झल कुररी सुरताले और तिरिया जन्म झनि दे कहानी संकलन में नारी वर्ग की संवेदना और पीड़ा का सजीव चित्रण किया है। डॉक्टर शर्मा ने साहित्य सृजन के प्रारंभिक काल में मुसाफिर नाम से साहित्य लेखन किया तथा मुसाफिर नाम से ही उनकी अनेक रचनाएं प्रकाशित भी हुई। डॉक्टर शर्मा की लगभग सभी छत्तीसगढ़ी कहानियों का आकाशवाणी बिलासपुर से उनकी ओजस्वी वाणी में प्रसारण किया गया। डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद जी शर्मा की साहित्य सृजन के साथ छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित करते थे। अनेक छात्र छात्राओं के साथ घंटों परिश्रम कर उच्च शिक्षा हासिल करने अपना आशीर्वाद दिया। नेत्रहीन छात्रा डॉक्टर शोभा मिश्रा जैसे अनेक शोधार्थी उनके आशीर्वाद से पीएचडी करने में सफल हुए। नव भारत दैनिक में गुड़ी की वोट का 125 सप्ताह तक निरंतर प्रकाशन पत्रकारिता के स्तंभ लेखन का अद्भुत दस्तावेज है। बाद में इसी नाम से पुस्तक प्रकाशित भी हुई। इस कृति में उन्होंने आधुनिक समसामयिक सामाजिक राजनैतिक सांस्कृतिक विषयों को छत्तीसगढ़ी भाषा में लिखकर छत्तीसगढ़ी की अभिव्यक्ति शैली वाक्य विन्यास और भाषिक क्षमता का अपूर्व उदाहरण प्रस्तुत किया है। जहां वे एकला चलो रे की सिद्धांत के प्रबल पक्षधर के रूप में प्रतिष्ठित है, आक्रामक है पर मारक कदापि नहीं। प्रबंध पटल उनका निबंध संग्रह है जो छात्रोपयोगी है। गांधी के लिए उनका कथन लंगोटी धारण करने वाला फकीर बादशाह था। उनके लिए प्रार्थना ही देश की राजनीति थी और सारे देश की राजनीति उनकी पूजा थी। भिन्न विचारधारा होने के बावजूद गांधी जी के प्रति उनके मन में जागृत सम्मान भाव यहाँ प्रकट हुआ है। छात्र आंदोलनों की दशा पर चिंता व्यक्त करते हुए वे कहते थे, छात्र जगत मात्र कुछ राजनीतिज्ञों की कठपुतली बनकर अपने पद से विचलित होता जा रहा है, जिसके कारण छात्र अपने ही जीवन को अंधकार में ढकेलता जा रहा है। देश के भावी कर्णधारों के विषय में उनकी यह चिंता अभिभावक, प्राध्यापक, साहित्यकार तीनों की दृष्टि से उचित है। डॉक्टर विनय कुमार पाठक जी कहते हैं कि छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक पक्ष को सहेजने और समर्थ परंपरा को प्रोन्नत करने का संयोजन भी डॉक्टर पालेश्वर प्रसाद शर्मा जी की कृतियों में समानांतर रूप से प्रवाहमान है। उन्होंने 5 दशकों से छत्तीसगढ़ के सांस्कृतिक इतिहास, लोक कथाओं, जनश्रुतियों, लोक परंपराओं, लोकगीत, लोक कथाओं, लोकोक्तियों में निखरने, समझने, उन्हें कथा कहानियों, लेखों के माध्यम से संप्रेषित करने का भागीरथ श्रम किया है, जिसे हम कभी भूल नहीं सकते। वे शब्द साधक हैं। उनके ललित निप संग्रह सुरुचि साखीरे में सामाजिक समरसता के स्वर मुखर हैं तो कृषि संस्कृति की उपासना जगमगाती है। ध्येयवात्मक शब्दों का प्रयोग उनकी भाषा को श्रुति मधुर पठनीय बनाते हैं।
वे विद्यानिवास मिश्र के ललित निबंधों की याद दिलाते हैं। संभवतः उनके लिए यह कथन सटीक है, जहां भी जाएगा रोशनी बिखेरेगा, जहां भी जाएगा रोशनी बिखेरेगा। चिरागों का कोई अपना मकान नहीं होता, चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता। आज डॉक्टर शर्मा जी की जयंती की पूर्व संध्या में पुण्य आत्माओं को मेरा बारंबार प्रणाम, नमन और श्रद्धांजलि। जिला हिंदी साहित्य समिति दुर्ग और सद्भावना का बहुत बहुत आभार, जिन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया, और जिला हिंदी साहित्य समिति के अध्यक्ष डॉक्टर सरला शर्मा जी को मेरा सादर प्रणाम, जिनके प्रेरणा और उत्साह वर्धन से मुझे बोलने का साहस मिला। और विद्वान अतिथियों, साहित्य प्रेमियों को मेरा प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। बोरा जी, दोनों अग्रवाल सर, आदरणीय सरला दीदी, भाटिया अंकल, आप सभी सुधी जनों, आप सबका स्वागत करती हूँ। मैं आप सबसे तनिष्ठ हूँ। प्रयास है कि 2 शब्द विशाल व्यक्तित्व को संक्षेप में समझाने की कोशिश करूंगी। पालेश्वर शर्मा जी अपने आप में एक किताब है। उन्हें धीरे धीरे पढ़ने का अनुभव मेरा रहा है। छत्तीसगढ़ के जाने माने शिक्षाविद, साहित्यकार और भाषा वैज्ञानिक किसी परिचय के मोहताज नहीं है। हिंदी के लेखक, समीक्षक के रूप में प्रख्यात होने के बावजूद उन्होंने छत्तीसगढ़ी भाषा, साहित्य एवं संस्कृति के संवर्धन में अपना समस्त जीवन समर्पित किया है। आपका जन्म, जैसा कि किशोर भाई साहब ने बताया, मजदूर दिवस 1 मई को 1928 में हुआ। मैं उन्हीं बातों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगी। वैसे वो अपने आप को कलम के सिपाही कहा करते थे और कलम की मजदूरी ही किए, और एक मजदूर के भांति उन्होंने अंग्रेजी साहित्य में एमए करने के बावजूद हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया। एमए शिक्षा उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से प्राप्त की थी। अंग्रेजी एमए होना उस जमाने में कितना कठिन रहा होगा, आप सभी समझ सकते हैं। वे एक छोटे से शहर, जो वर्तमान में जिला बन चुका है, जांजगीर के रहवासी रहे हैं। जांजगीर में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, परंतु उनका रुझान छत्तीसगढ़ी भाषा की ओर रहा है। आप सभी जानते हैं, जो भी लोक सेवा आयोग परीक्षा का आयोजन होता है, उसमें बहुत सारे छत्तीसगढ़ी भाषा के शब्द, हिंदी साहित्य के शब्द आते हैं। जिन्होंने भी उसकी तैयारी की है, पालेश्वर शर्मा जी के छत्तीसगढ़ी हिंदी शब्दावली का जरूर प्रयोग किया है, और मैंने भी उसका प्रयोग किया है। आयोग की परीक्षा की तैयारी के लिए प्रयोग करने के बाद मैंने एमए हिंदी किया। तो जब उनका कहानी संग्रह, उनका साहित्य, जैसे जैसे मैं यहाँ पढ़ा, मोर आंसू और ढरकत जाए। जैसे जैसे आगे पढ़ेगा तो घटौंधा के पत्थरा असर मोरो पत्थर दिलू प्रशासनिक अधिकारी के लिए आवश्यक होता है, परंतु बहुत ही करुणता उनकी कविता जैसे लगती है, जो गद्य साहित्य उन्होंने लिखा है। मैं आगे बताती हूँ उनका जो गद्य का सौंदर्य है वो किस प्रकार है। उन्होंने जनौला यानी छत्तीसगढ़ी पहेली, उसको समाविष्ट किया है, मुहावरों को समाविष्ट किया है, और साथ ही साथ अपनी सभी कहानियों में उन्होंने छत्तीसगढ़ के इतिहास को बताने की कोशिश की है। और एक
मील का पत्थर रहा है उनके द्वारा लिखा गया हर कथा की पृष्ठभूमि। आपके द्वारा सुसक झनकुर्री सुरताले एक कहानी संग्रह है जिसमें छत्तीसगढ़ के संस्कृति के साथ साथ इतिहास की भी एक झलक देखने मिलती है। छत्तीसगढ़ के इतिहास का गहन अध्ययन आपके लेखन में स्पष्ट दृष्टव्य होता है। आपने तिरिया जन्मजनि देव में लिखा है, राजा कोकल्य देव ने गढ़ा मंडला के मार्ग से ही छत्तीसगढ़ में आकर चित्तूरगढ़ जीत लिया था और उनके बेटों ने तुम्माण घाटी, जिसे तुम्मान खोल भी कहते हैं, के राजा धुर्वागोड़ को हराकर है वंश की स्थापना की थी। इतना प्रत्यक्ष और स्पष्ट प्रमाण है। ये ऐतिहासिक घटना था। उन्होंने, आप सभी जानते हैं कि रानी पद्मिनी का जौहर क्या था, लेकिन धुर्वागोड़ की पत्नी किस प्रकार जौहर की थी, जल समाधि ली थी, ये इनकी कहानी पढ़कर आपको ज्ञात होगा। आपकी कथा रचना में लोक कथा, लोकगीत का मिश्रण समाविष्ट है। जैसे कई स्थानों पर हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों की मालिश करने के समय गाया जाता है चिकी चिकी लोढ़ा। उन्होंने ये अटकन मटकन, दही चटाका और फुगड़ी, गोबर दे बछरू गोबर दे को भी समाविष्ट किया है। जन मन की बातों को उकेरने के लिए आपके शब्दों की विशालता रही है। आपका सौंदर्य वर्णन अद्भुत रहा है। आप किस प्रकार महिलाएं आभूषण का प्रयोग करती हैं, हाथ में चूड़ी, पाटा, नाक में फूली, कान में तरकी, इस प्रकार से संपूर्ण सौंदर्य वर्णन, नखशिख वर्णन किया है। आपकी जो आभूषणों का वर्णन है वो लोक सेवा आयोग की परीक्षा में पूछा भी जाता है। और आपने घटौंधा के पथरा लेख में अपनी करुणामयी लेखनी को लिखा है। मैं सारगर्भित 2 शब्द बताना चाहूंगी। उन्होंने क्या लिखा है, सब जन कहते मैं पथरा के बनी हूँ, करेजा घला पथरा सही है, मैं का कहूं सच्ची ये मोरतन मोरमन पथरा के मन है। फिर कुंवर गोद के रगड़े से तन के कठोर रूप चिकना गए है। फिर जब एक पात में पारा के बहुरिया ला घाट में दसनाहवन के दिन लाइन तब भीतरी भीतर मोर मन दरद के चूरी फोड़ के रंसारी पहने मैं रो डाले, मोर आंसू अंतस में औंठ गए, मैं बोले नहीं सके, मैं ओला चुप नहीं कराए सके। हाय रे पथरा तन राड़ी दुखिया के आंसू घलाए नहीं पहुंच सके। ये है पादेश्वर शर्मा। वो घटौंधा के वो पत्थर हैं जो पुरुष होके नारी के अंतर मन की व्यथा को अद्भुत रूप से प्रकट किए हैं। वो घटौंधा के पथरा हरे जो अपन करुण लेखनी से हमर मन के मन ल जीते हैं। तो इतना कह के मैं अपन वाणी ल विराम देवत हूँ। धन्यवाद।